दोस्तों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट का क्या मीनिंग है। देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 होता है। देखिए, किसी भी इक्वेशन का अगर डिग्री 2 है तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये यू शेप का बनता है। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल का जिसका डिग्री 2 है उसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें यू शेप मिलेगा। ये यू शेप हम एक्स और वाई एक्सिस पे बनाते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, अब ये यू शेप ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करता है तो वो उस पॉइंट को हम रूट बोलते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये ग्राफ यू शेप का एक्स एक्सिस पर कट कर दिया तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है और अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट पे कट किया है एक्स एक्सिस को। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और वह इसको टच करके निकल जाए, एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके रूट तो रियल है लेकिन ये बराबर है, क्योंकि ना ये जो दो पॉइंट कट किए हैं ये दोनों पॉइंट मर्ज होकर एक ही पॉइंट पे आ गए। तो हम क्या बोलेंगे कि रूट तो रियल है लेकिन इक्वल है। अगर मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, यू शेप का आपने ग्राफ बनाया और ये एक्सिस को कट ही न करे, ये एक्स एक्सिस को कट ही न करे, तो इस केस में हम बोलते हैं कि इसमें कोई भी रूट रियल नहीं है। आइए देखते हैं हम इसको ग्राफ के माध्यम से। हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। पहले का ग्राफ बनाएंगे तो ये यू शेप का बनेगा और एक्स एक्सिस को, जो कि हमारी रियल एक्सिस कहलाती है, उसको दो बार कट करेगा। पहला कट करेगा 2 पे, दूसरा कट कर रहा है 3 पे। इसका मतलब ये होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रियल है, अलग अलग है और ये 2 और 3 है। हम दूसरा जब देखते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इस केस में क्या है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों इसके रूट हैं वो एक ही पॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि रूट बराबर होगा और रियल होगा। जो तीसरा केस है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में, इस केस में देखिए कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये इसका रियल रूट, जो तीसरा ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को जब कट नहीं कर रहा है तो कोई रियल रूट इसके पास नहीं है। ठीक है, जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी रियल रूट इसके पास आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे पता करेंगे बिना ग्राफ बनाए कि इसका रूट रियल है या नहीं रियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो हमें ए बी और सी मिल जाएगा। जैसे इस इक्वेशन का इससे कंपेयर करने पे देखिए, इसके नीचे लिख दीजिए। अब देखिए ए का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट। बी का क्या हो जाएगा -5, सी का हो जाएगा 6। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, हमारे पास जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हम पता लगाते हैं कि रूट कैसे आने वाले हैं। जैसे पहले इसको चेक करते कि आ क्या रहा है, तो बी की जगह लिखेंगे -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी। ठीक है, 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 है। जब 0 से बड़ा है इसका मतलब इसके रूट अलग अलग और रियल आएंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसके रूट
बराबर और रियल आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब इस होता है कि इसके नो रियल रूट होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है। उससे पहले इसके नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब कंपेयर करने पर मिला a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस जब 4ac निकालेंगे तो b का मान 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ये आएगा -3। ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन 0 हो गया। जब लेस देन 0 हो गया तो इसका रूट रियल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राफ इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ रूट। पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसका नेचर ऑफ रूट पता करना है तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन लिख देंगे। जनरल इक्वेशन हमारा ये लिख गया। इसको कंपेयर करेंगे तो a पाएंगे 2, b पाएंगे -3, c पाएंगे 5। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, एक जगह 2 और c जगह 5 लिख दीजिए तो 9 माइनस ये हो जाएगा 40, यह आएगा -31। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो रूट है वो रियल नहीं होगा, क्योंकि ये लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो जब हमारा रूट रियल ही नहीं है तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो a आ जाएगा 3, b आ जाएगा -4 अंडर रूट 3, c आ जाएगा 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, -4ac, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट बराबर होंगे और रियल होंगे। इसको भी निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए क्या है कि ये पार्ट तो 0 हो गया, -b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे -b अपॉन 2a। ठीक है, अब b का क्या वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2a। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से सॉल्यूशन करके मुझे मिलेगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसका मतलब ये हुआ इसके जो दोनों रूट हैं वो 2 अपॉन अंडर रूट 3 होंगे और बराबर होंगे। दो रूट होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम इस वाले क्वेश्चन को पिक किए हैं। देखिए के की हमें वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का जो रूट है वो इक्वल हो जाए और रियल हो जाए। तो सॉल्व करने से पहले इसको हम पहले प्रॉपर वे में लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू के, b इक्वल टू -2k और c इक्वल टू 6 आ चुका है मेरा। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी यह रूट इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको बस वैल्यू पुट कर देना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन लीजिए तो आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर k की दो वैल्यू आई, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। 0 वाले को नहीं लेंगे आप, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 0 ले लेंगे तो ये इस इक्वेशन को 0 बना देगा। ठीक है,
यहाँ से के अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यू शेप का ग्राफ नहीं बनेगा। जब यू शेप का ग्राफ नहीं बनेगा तो उसके रूट देखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमें x का जो हाईएस्ट पावर है जिसको हम डिग्री बोलते हैं वो 2 होना ही चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कहलाएगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 पे ये इक्वल रूट देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाए तो उसका जो लेंथ होगा उसके ब्रेड से डबल होगा। ठीक है, और उसका जो एरिया है ये 800 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दिया ही है 800 मीटर स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब देखिए x तो क्या है, ब्रेथ है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 और ब्रेथ क्या हो जाएगा 20। यही हमसे दोनों पूछा था, तो रेक्टेंगल का जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों आ गया। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो दोस्त हैं, उनके एज का सम करने पर 20 आता है और 4 साल पहले जो उनका एज था उन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 48 आता था। तो देखिए प्रेजेंट एज में मान लीजिए कि एक का x ईयर है दूसरे का y ईयर्स है। अब 4 साल जब पहले जाएंगे तो दोनों के एज में 4 माइनस होगा। देखिए जब एज वाले क्वेश्चन में अगर हम एक में अगर प्लस करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एज बढ़ती है या तो घटती है, दोनों सेम उसमें घटती है और बढ़ती है। किसी के लिए समय या तो एज पहले नहीं जाता है। ठीक है, देखिए अगर 4 साल पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 4 होगा तो y माइनस 4 भी होगा। अब इनका जो एज का प्रोडक्ट है वो 48 दिया है, x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48। ठीक है, अब पहला वाला क्या था कि x प्लस वाई इक्वल टू 20। दो इक्वेशन हो गया और दो वेरिएबल है, अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अब इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में, अब इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, x माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पे 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा जो इक्वेशन बनेगा मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मेरा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से देखेंगे कि क्या आ रहा है। अगर रियल आ गया, मतलब कि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया या तो 0 आ गया तो इसका सलूशन होगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन बने हैं, जो ये क्वेश्चन पूछा है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका वैल्यू भी इसका माइनस 4ac से आप लोग का क्या आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, और जिसका लेंथ x हो और ब्रेथ y हो। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर में x x y y ऐड होता है। अब जो इसका एरिया है वो दिया है 400। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि y को x के फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इसको टू 40 हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देगा इसको और y इसको टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब y का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ पर 40 माइनस एक्स इसको टू 400 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्लास 8 से पढ़ते आए हैं स्प्लिट मेथड, उससे सॉल्व कर लेंगे। 20x माइनस 20x प्लस 4, इस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे, माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा। अब क्या होगा x माइनस 20 एक तरफ, फिर x माइनस 20 दूसरी तरफ,
तो x इक्वल टू 20। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 20 होगा और ब्रेथ कितना होगा। देखिए इस इक्वेशन में हम x की जगह 20 रखेंगे तो y आ जाएगा, तो y भी 20 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये रेक्टेंगल है वो रियल में स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर भी एक तरह का स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ 20 और 20 दोनों आ चुका है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज किस चैप्टर से चाहिए आप कमेंट करके इसको बताइए। ठीक है, धन्यवाद।